आर्मी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, हेल्थी होंगे, हैप्पी होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आर्मी, मेरी 2K फैमिली कंप्लीट करवाने के लिए। मैं आज बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ कि मेरी 2K फैमिली कंप्लीट हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर्मी। एंड आर्मी, ये सेकंड मैच का पार्ट 19 है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज का पार्ट जो है वो काफी ज्यादा पसंद आए। एंड आर्मी, अगर मुझसे कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज उसके लिए आई एम सॉरी। तो आप आज का पार्ट एंजॉय कीजिए। एंड यस आर्मी, आप लोगों को जानना था कि मैं अपनी वीडियो में कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करती हूँ। तो आर्मी, एक बैकग्राउंड म्यूजिक है तेरी गलियां। आप ये लिखकर सर्च करोगे क्या तेरी गलियां बैकग्राउंड म्यूजिक, तो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड एक सॉन्ग यूज करती हूँ फरार ड्रामा, उसका सॉन्ग है। एंड वो दोनों ही आपको मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। चलिए तो आर्मी, अभी हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर। वैसे ये इधर से उधर शिफ्ट होना भी कितना मुश्किल है, मैं तो थक गई। एनीवेज, ये तय कहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो एक्चुअली तय को नहीं पता था तुम्हारे बारे में कि तुम आ रही हो। क्या है ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मेडिसिन लेकर अभी तक रेस्ट कर रही है, वो सो रही है। ओके, चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑफिस भी तो जाना है ना। नहीं जनी, एक्चुअली मैं ऑफिस नहीं आऊंगा जब तक शायद ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं ऑफिस से लीव ले रहा हूँ। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो शुगर हैंडल कर लेगा। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ हाय गाय। है ना जनी कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल काफी अच्छे से रख सकती हूँ। या एनीवेज जंको, बेबी मुझे ना बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो ना हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। चाहे तुम भी आ जाओ।
ये जेनी ये सब क्या बोल रही है? नहीं थैंक यू जेनी, बट क्या है ना अभी मुझे भूख नहीं है, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगी। तुम करो ब्रेकफास्ट अपने बेबी के साथ। ये क्या हुआ? ये क्या बोल रही है? एनीवेज तुम लोग करो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। चाय वेट रुको, क्या हो गया जंगू? जाने दो उसे, अगर उसे नहीं करना तो चलो ना हम दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ऑफिस के लिए भी तो जाना है ना। जेनी शी इज माय वाइफ एंड शी इज नॉट फीलिंग वेल, तो मुझे उसे देखना चाहिए ना। एंड तुम्हें भूख लगी है ना तो तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है? इसके बाद जो जंगू के वो जेनी की और कोई भी बात नहीं सुनता है, वहां से चला जाता है। व्हाट द वाइफ माय फुट, इस ताई का तो कुछ करना पड़ेगा। चाहे मुझे बात करनी है तुमसे, प्लीज। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपनी फ्रेंड के साथ डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए। जाओ चाहे, प्लीज इनफ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने बोला ना, प्लीज ताए, मुझे तुमसे कल रात के बारे में बात करनी है। चिंकू प्लीज, मुझे तुमसे कल रात के बारे में तो क्या, मुझे किसी भी बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। सो प्लीज चिंकू लेट मी गो। ताए प्लीज रुको। ताए तुमने मुझे कभी भी किया तो मैं क्या बताती आपको? क्या आप मेरी बात पर यकीन करते? क्या आप यकीन करते कि वो बच्चा आपका था? तो मेरे बताने से क्या होता? आपको तो कुछ भी याद नहीं था, तो आप यही बोलते कि वो बच्चा आपका नहीं है। आप यही समझते कि मेरा कहीं और अफेयर चल रहा है मेरी शादी से पहले। तो मैं क्या बताती आपको जंगू? आपको तो याद भी नहीं था जंगू, तो फिर मुझे सब कुछ याद था। सब कुछ मैं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट पर, हाँ मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्रंक था, जिस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बट बाद में मुझे सब याद था कि मैंने क्या किया। चलो कुछ तो अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, वरना मुझे तो यही लगा था कि जब आपको पता चलता तो आप यही बोलते कि वो बच्चा किसका था। अच्छा हुआ जब वो बच्चा मर गया। तो प्लीज मत करो ऐसी बातें, मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा क्यों बोलता? वो मेरा भी तो बच्चा था, तो ऐसा क्यों बोल रही हो? तो क्या बोलो जंगू, अब बात करने के लिए बच्चा ही क्या है? प्लीज ऐसे मत बोलो, तुम्हारा इस तरह से बात करना मुझे बहुत हर्ट कर रहता है। प्लीज मुझे ऐसे बात मत करो। ताई मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफी है, बट प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो ताई, तुम्हारे पाँव पड़ता है ताई, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। ये सब कुछ बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सब कुछ मुझे बहुत हर्ट कर रहता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल रहा होगा, बट मैं ये सोच कर पागल हो रहा हूँ कि मैंने तुम पर फोर्स किया और मेरी वजह से मैंने अपने बच्चे तक को खो दिया। मेरा बच्चा आज मेरी वजह से हमारे पास नहीं है ताई। मैं पागल हो रहा हूँ ये सोच कर। मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
प्लीज मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो ताई। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ बहुत मुश्किल है ताई। प्लीज इस तरह से खामोश मत रहो। प्लीज कुछ बोलो। प्लीज मुझे मारो, मुझे डांटो, पर प्लीज मुझे इस तरह से इग्नोर मत करो। मुझसे बात करो, मुझसे तुम प्लीज माफ कर दो। तुम्हारे लिए ये सब कहना कितना इजी है ना जिंकू, कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। बट कैसे कैसे कर दूं मैं तुम्हें माफ? प्लीज प्लीज इस तरह से मत बात करो। आई वांट जस्ट वन चांस टाइप प्लीज। आप चांस की बात कर रहे हो, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा जिंकू। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई। मैं तो पहले तन्हा थी जिंकू, मैं बिल्कुल अकेली थी पहले। आपने तो मुझे और अकेला कर दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब आपको एहसास हो रहा है इन सब बातों का। अब क्या फायदा? अब इन सब बातों का क्या फायदा जिंकू? नहीं टाइप नहीं, प्लीज टाइप ऐसा मत बोलो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट मैं इस वक्त बहुत डर गया था टाइप। मैं इस वक्त बहुत डर गया था तुम्हें किसी और के साथ देखकर। मेरे लिए वो बर्दाश्त करना और बहुत मुश्किल था। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था टाइप, बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि तुम भी मुझ पर चीट कर रही हो। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं क्या करता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आपने गुस्से में आकर मुझे हर्ट किया। आपकी वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। मैंने इसे खो दिया है, और अब आप ये चाहते हो कि मैं आपको एक चांस दे दूं? कैसे जिंकू चांस तो क्या? अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, माफी भी नहीं। ठीक है जिंकू, प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, प्लीज जाओ यहाँ से। पल पल ये सोच सताए, क्या खोया क्या हम पाए। याद था बस मेरा एक गुमा, मायूसी का समा है, किस्मत जैसे खफा है। काहे उलझती बेवजह, बहे जो मेरे आंसू। इसके बाद से जिंकू के वो और कुछ भी नहीं कहता है एंड चुपचाप रूम से बाहर चला जाता है। क्यों जिंकू, क्यों? अब आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या फायदा? आगे मेरी क्या गलती थी? मैं क्या चाहा था? सिर्फ आपके साथ रहना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी, सिर्फ आपका प्यार चाहती थी। बट मैं आपकी वजह से खुद से नफरत करने लगी थी। जब आप मुझ पर फोर्स करते थे, मैं खुद से नफरत करती थी, घिन आने लगी थी मुझे खुद से। और अब आप चाहते हो मैं आपको माफ कर दूं? तुमने बिल्कुल सही किया था। मेरे साथ यही होना चाहिए। मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, न तुम्हारी माफी के। मेरे साथ इससे भी बुरा होना चाहिए। मैंने जो किया है, आई नो कि मैं कभी अच्छा हस्बैंड था ही नहीं। मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, तुम पर फोर्स किया, पर मैं एक अच्छा फादर भी नहीं बन पाया। एक अच्छा फादर भी नहीं बन पाया। तुम्हें मुझे इससे भी ज्यादा दर्द देना चाहिए। मैं इसी काबिल हूँ, बट ये सब मुझे बहुत दर्द कर रहा है। ये सब कुछ सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हे जिंकू, कहाँ पर जा रहे हो? आ जाओ ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। देखो मैं अभी तक तुम्हारा वेट कर रही थी और तुमने इतना लेट कर दिया। जेनी, मैं तुम्हें नहीं बोला था मेरा वेट करने के लिए। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, तुम कर लो और उसके बाद ऑफिस चले जाना। क्या हो गया जिंकू? बेबी चलो ना, प्लीज ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। और तुम ओके? लिसन जेनी, मुझे दोबारा इन सब नामों से बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे तुम इन सब नामों से बुलाओ। क्या हो गया जिंकू? तू इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है? और वैसे भी मैं तो तुझे कॉलेज से इन सब नामों से बुलाती हूँ ना, तो फिर क्या हो गया? जेनी, तब की बात और थी, पर तब मैं मैरिड नहीं था ना। नाउ आई एम मैरिड, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के सामने तुम ऐसा कुछ बोलो
और उसकी और मेरे दरमियान कोई भी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम से मुझे इन सब नामों से बुलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं बुलाऊंगी। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ जेनी, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। एनीवेज मुझे लेट हो रहा है। ओह जंकुक, तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ तो मैं हूँ ना, और तुम अभी भी बस उस चाय के बारे में फिक्र कर रहे हो। बट कोई नहीं, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें किसी और के बारे में सोचने ही नहीं दूंगी। उस चाय के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो ना जंकुक। तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और वैसे भी मुझे तुम दोनों को अलग करने के लिए किसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की तो जरूरत ही नहीं है। तुम दोनों तो वैसे ही अलग हो। एंड डोंट वरी जंकुक, मैं इस चाय को ना हम दोनों की लाइफ से बहुत जल्द निकाल दूंगी, बहुत जल्द। उसके बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, सिर्फ मेरे। और इस चाय को ना मैं हम दोनों की लाइफ से बहुत जल्द निकाल दूंगी। आफ्टर ऑल मुझे तुम्हें अपना भी तो बनाना है ना। हाय आर्मी, आई होप सो कि आप लोगों को आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। आई नो कि आज का पार्ट काफी ज्यादा इमोशनल था, बट आर्मी अगर आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके आर्मी, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।